ऐसा था बंटू गधा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए थे। अधिकांश जानवर, जिनमें भोलू भालू, बाबू बंदर, केतकी हिरनी, टपटप खरगोश, नीरू लोमड़ी और मोलू हाथी, अपने अपने बच्चों के लिए हाथी दादा और दिब्री जेबरा की दुकानों से नए स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, किताबें, कॉपियां, बारिश के लिए रेनकोट तथा रंग बिरंगी डिजाइनों वाले छाते खरीद रहे थे। यह सब देखकर बंटू गधा उदास हो गया था। उसके पास ना तो रेनकोट था और ना ही ढंग का कोई छाता। उसका अपना सगा भी कोई नहीं था जो कि बंटू के बारे में सोचता। वह स्वयं ही मेहनत मजदूरी करता था और स्कूल भी जाता था। अपने साथियों को जब वह अच्छे अच्छे स्कूल ड्रेस व बरसाती पहने देखता तो यह सोचता कि काश मेरे भी मम्मी पापा जीवित होते तो वे भी मेरे लिए यह सब खरीदते, किंतु मेरा नसीब ही खराब है। अक्सर वह स्कूल से भीगता हुआ ही आता था। ऐसे में उसके साथी उसे देखकर ही हाँ हाँ कर चिढ़ाते थे। अब वह अपनी स्वर्गवासी मम्मी पापा की बातें याद कर मन को मना लिया करता था कि बेटा, अगर तुम पर कोई हंसता है तो तुम उस पर ध्यान न देकर केवल अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ और अकेले जीना सीखो। बस यही बातें याद कर वह जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। रोज की तरह आज भी बंटू स्कूल से घर लौट रहा था। बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। वह भीगता भागता अपने घर की ओर आ रहा था कि रास्ते में उसमें सीटी लोमड़ी के दोनों बच्चों को छाता पकड़ी तथा स्कूल बैग लटकाए हुए देखा था। चूंकि उस दिन बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी, ऐसे में उनका संतुलन नहीं बन पा रहा था और वे एक गड्ढे के समीप पहुंच गए थे। बस वे उस गड्ढे में गिरने को थे, तभी बंटू ने उन्हें बचाया और सुरक्षित उनके घर पहुंचाया था। किंतु बच्चे अपनी मम्मी को यह सब बताना भूल ही गए थे। समय के साथ बंटू काफी समझदार हो गया था। किसी की परवाह किए बगैर वह अपने आप में ही व्यस्त रहता था। न ही किसी को नीचा दिखाता था और न ही किसी के सामने होशियारी दिखाता था। उसके अच्छे दोस्तों में नटू, मिंटू व पिंकू गधे थे। आज रविवार था। बंटू अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। इसके बाद जब वह कूड़ा फेंकने बाहर गया तो उसने देखा जीनी जेबर की घर में आग लगी हुई है और उनका सारा घर धू धू कर जल रहा था। जंगल परिवार के सदस्य भी दौड़े दौड़े आए और चिल्लाने लगे, अरे कोई तो जीनी जेबरा को बचाओ, पर अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बंटू ने साहस का परिचय देते हुए जीनी जेबरा को बचाया था। हालांकि उसे बचाने के चक्कर में वह काफी कुछ जल चुका था। जीनी ने डॉक्टर हिरनी से उसका इलाज करवाया था। उसे कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा था और इस बात के लिए उसने बंटू को धन्यवाद भी कहा था। इस घटना के बाद सभी जीनी से पूछ रहे थे कि अचानक उसके घर में आग कैसे लग गई थी। जीनी जेबरा ने सभी को बताया कि वे खाना बना रही थी, न जाने कैसे आग लग गई। उन्हें भी इस बात का पता नहीं चला था, किंतु इतने बड़े साहस का काम करने के बाद भी जंगलवासियों के व्यवहार में बंटू के प्रति कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस बात को 1 महीना बीता होगा। उस दिन सीटी लोमड़ी के घर चोरी हो गई थी। बंटू का घर उसके घर से कुछ ही दूरी पर ही था और वह स्वभाव से भोला होने के साथ साथ गरीब भी था। इसी वजह से पूरा का पूरा संदेह उसी पर गया था। उसे जंगल के राजा शेर के पास ले जाया गया था। उन्होंने उससे हर तरह के सवाल किए गए थे। बंटू ने अपने निर्दोष होने की बार बार सफाई दी थी, किंतु उसकी एक न सुनी गई थी। बंटू की तरफदारी करने वाला भी कोई नहीं था। उसे जंगल की जेल में डाल दिया गया था। वहां वह अपनी मां की याद करते हुए सोचता कि मेरे साथ खराब ही क्यों होता है। इस बात को कुछ ही दिन बीते होंगे। उस दिन सीटी लोमड़ी के जुड़वां बच्चों का जन्मदिन था। इस अवसर पर जंगल परिवार के अधिकांश सदस्यों को भी बुलाया गया था। जन्मदिन पर सीटी के घर की सजावट देखते ही बनती थी। धीमा धीमा संगीत बज रहा था। सभी मेहमान भी आ चुके थे। साथ ही वे बहुत सारे उपहार भी लाए थे। वहीं बड़ा प्यारा सा केक भी मंगवाया गया था। सभी केक का आनंद लेते हुए आपस में इधर उधर की बातें कर ही हाँ हाँ कर रहे थे। ऐसे में जीनी जेबरा ने बंटू की बात छेड़ दी थी। बंटू का नाम सुनते ही सीटी के दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े, माँ, बंटू भैया कितने अच्छे हैं। उस दिन बारिश की वजह से हम गड्ढे में गिरने वाले थे। बंटू भैया ने हमें बचाकर सुरक्षित घर भी पहुंचाया था। हम ये बात बताना तो भूल ही गए थे। बच्चों की बातें सुनकर सभी यह सोच रहे थे कि बंटू कितना अच्छा है। उसने हमेशा अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सहायता ही की है।
हम लोगों ने बेकार ही उस पर शक किया और उसे जेल में भी डलवाया। कभी उसका एहसान नहीं माना और उसकी तारीफ भी नहीं की। हमने तो इस बात की जांच पड़ताल तक नहीं की। जीनी ने कहा, भाई बंटू के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। सभी को अपनी गलती मालूम हो गई थी, पर अब सवाल था कि आखिर में असली चोर कौन है। पार्टी खत्म होने के बाद चोर को पकड़ने के लिए 2 जासूस लगाए गए थे। जासूस थे मीटू और लीटू खरगोश। वे इस बात की जांच कर ही रहे थे, तभी उन्हें मटकू बंदर के दोस्त लटकू बंदर ने बताया कि असल चोर तो मटकू है। इसी आधार पर उन दोनों ने मटकू के घर जाकर देखा तो उन्हें जीनी जेबरा का कुछ सामान, जिसमें बर्तन, मोबाइल और गहने भी मिले थे, जिसके आधार पर उस चोर को पकड़ लिया गया था। अब मटकू को जेल में डाला गया और जंगल के राजा शेर ने उसे अच्छी फटकार भी लगाई थी। इसके बाद बंटू को आदर के साथ जेल से निकाला गया था। सभी ने उससे अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। जंगल परिवार में अब बंटू का महत्व बढ़ गया था। सभी सदस्य उसे अधिक से अधिक खुशी देने का प्रयास कर रहे थे, उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रहे थे। वह सभी का दुलारा बन चुका था। बस इस घटना के बाद से ही जीनी जेबरा ने उसे सदा के लिए अपने घर पर रख लिया था। उसकी पढ़ाई से लेकर हर चीज का खर्चा वहीं उठा रही थी। उसके बच्चों को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वहीं जंगल के राजा शेर भी इस बात के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पछतावा था कि उन्होंने भी उस बेचारे मासूम बंटू पर व्यर्थ में ही संदेह किया था। अब सभी बंटू का हालचाल पता करने आते थे। वही बंटू खुशी के सागर में गोते लगा रहा था। सीख ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। अच्छाई का परिणाम देर से ही सही, किंतु अच्छा ही होता है, जैसा कि इस कहानी में बंटू के साथ हुआ था। बस हमें थोड़ा धीरज होना चाहिए। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और खूबल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।